वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि 40 लाख की उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें उनको क्या मिल सकता है, वो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 40 लाख में, जो कि आजकल की जो सिचुएशन है इस लिहाज से उनके लिए अच्छी रहे। तो ये डिस्कस करते हैं कि 40 लाख में वो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या उनके लिए बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकीद है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो उसकी जो हमारे पास जो यूनिट्स बेच रहे होते हैं हम, उनमें 2.5 मिलियन की डाउन पेमेंट, 3 मिलियन की डाउन पेमेंट पे 2 बेड मिल जाता है। वो छोटी शॉप मिल जाती है, लोअर ग्राउंड वगैरह भी मिल जाती है, और छोटा ऑफिस मिल जाता है। और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा आमदनी बढ़ा के 4 किस्तें देनी है साथ, यानी फर्स्ट करें 5 लाख रुपए किस्त हो गई फॉर एग्जांपल, तो अब आपका 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट भी आप हमसे चीज़ ले लें। 2 किस्तें आपके पास ऑलरेडी हैं, 2 किस्तें आप किस तरह मैनेज करें, आने वाले 8 से 6 महीने के बाद आपने देनी होगी ना, क्योंकि 3 महीने के बाद 5 लाख की किस्त है। तो 1 साल जब आप पैसे को हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल के बाद बहुत रीजनेबल प्रॉफिट आपको अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाता है, विच इज़ मोर देन 25% मिनिमम। ठीक है ना। तो 2-3 बातें हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा मॉडल है वो इसी तरह पे चला हुआ है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, वो अगर साल अपना पैसा वहाँ डाउन पेमेंट रखते हैं और 4 इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो 1 साल के बाद वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, और फिर हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो रकम इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर वो 1 साल के बाद प्रॉफिट गेन कर लेती है, तो वो अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं बहुत कामयाबी से। तो वो दरअसल हम जो है ना, वो इस तरह हमारे साथ इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और उसमें देखिए, इसमें ना बड़ी नेक नीयती, कमिटमेंट, प्रोग्रेस ऑन साइट, फिर ये कि डेडलाइन अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। इन्वेस्टमेंट इन बुनियाद के गिर्द जो है ना आपके साथ आती है। अगर आप कहीं पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं अच्छी कर रहे, कहीं आप कमिटमेंट ओन नहीं कर रहे, कहीं आप साइट में काम डिलेज हैं, कोई प्लानिंग नहीं अच्छी, कहीं प्लानिंग अच्छी नहीं की, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ग्रो नहीं करेगी। क्योंकि प्रोग्रेस नहीं होगी, साइट ग्रो नहीं करेगी, तो इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करेगी। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। इसीलिए हम अपने कस्टमर्स को जो हमारे साथ चीज़ें लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको कहते हैं कि आप प्रोग्रेस बेस इंस्टॉलमेंट पे करें। आप आइए, आप देखिए, आप जायज़ा लीजिए कि कितना काम हुआ है, और वो आपको नज़र आ जाएगा कि इतना काम होने का इतना जो है ना अखराजात है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो इंस्टॉलमेंट है वो तो चल ही रही होती है लोगों की, हम उससे ज़्यादा काम करते हैं। उसमें अलग बात है, हमारा अपना फ़ायदा भी होता है कि अगर हम पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तेज़ रखें, तो हमें मटेरियल के जो महंगा होने का है ना, उस चीज़ से हम बच जाते हैं। पॉजिटिव जब रहना है ना, तो फिर वो उसी तरह चलना है ना फिर। क्योंकि अगर पॉजिटिव हम नहीं रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे। तो यानी जो इंस्टॉलमेंट पे करना है ना, वो कैसे रहेगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर उसके इन्वेस्टमेंट के साथ पैसे जमा नहीं होंगे, यानी ऐड नहीं होंगे, दूसरा कोई आके ऑफ़र नहीं करेगा, तो वो फिर सारा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। तो लिहाजा इसके लिए हम शब व रोज़ जो हमारा काम चलता रहता है साइट्स के ऊपर, और कमिटमेंट को पूरा करना ज़रूरी है। आप भी कोई जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो देखिए, जैसे वो है ना कि कहते हैं सेल्स वहाँ से नहीं होती, वो यहाँ से होती है, अपने दिल से सेल्स होती है ना। कि जब आप दिल से कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो अगले को यकीन आता है। अगले ने कुछ नहीं करता, वो आपको देखता है कि ये बंदा या ये कंपनी, ये लोग जो हैं ईमानदार लग रहे हैं, और वो अमानत के तौर पे जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो न सिर्फ उनका पैसा महफूज है, बल्कि उनका पैसा ग्रो करेगा। हर बंदा का पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, वो इसलिए है कि उसको ग्रो करने में उसका हक है कि उसका पैसा पॉजिटिवली ग्रो करे। इसीलिए जो अब पिछला जो मिनिस्टर था खजाना मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने प्लॉट्स के ऊपर टैक्स लगा दिए, और वो इस वजह से कि उन्होंने देखा कि इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो प्लॉटों में जा रहा है, और उसकी वजह से उन्होंने देखे ना
काफ़ी सारे टैक्स लगाए, CVT और ये बाकी चीज़ें, वो इसलिए लगाई कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो उसकी जो इकोनॉमी कंस्ट्रक्ट और रियल एस्टेट के अंदर जो हेल्दी एक्टिविटी है ना, वो कंस्ट्रक्शन है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और नई चीज़ें, हाउसिंग नीड पूरी हो रही है, बिल्स की नीड पूरी हो रही है। तो गवर्नमेंटें भी, हुकूमतें भी, कोई भी आ जाए, इमरान खान की हुकूमत भी इसी तरह थी कि वो भी इनकरेज करते हैं कि भी पैसा प्रोजेक्ट के अंदर लगना चाहिए और उसमें प्रोजेक्ट ग्रो करने चाहिए, ना कि प्लाटों के अंदर लगे और प्लाटों में। तो इसलिए प्लाटों का फ्यूचर ही अब ख़त्म हो गया। कोई भी हुकूमत आएगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, टैक्स मिलता है इंडस्ट्री से, फिर गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और एम्प्लॉयमेंट मिलती है कंस्ट्रक्शन से। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस सेक्टर को मराद दें या इस सेक्टर को सपोर्ट करें और जो प्लॉट्स वगैरह हैं उनको डिस्करेज करें। ताकि इसलिए उन्होंने देखा ना कि अगर आपने कनाल का और ज़्यादा का प्लॉट है आपके पास, तो आप उसके ऊपर रेंट पे करेंगे गवर्नमेंट को, यानी रेंट मतलब टैक्स पे करेंगे। हालांकि आप उस पर रेंट नहीं ले रहे, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि मैं अज्यूम करती हूँ कि आपने जो रखा हुआ है इसी वजह से रखा हुआ है कि आपको कुछ ना कुछ इस पर मिल रहा है प्लॉट की मद में, तो वो इतना टैक्स आप प्लॉट पे देंगे कनाल APL के ऊपर जा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी इन चीज़ों के हवाले से। तो इसलिए आपका जो पैसा है ये आप इसको अगर ऐसे रखेंगे तो वो डिवैल्यू होता रहेगा। लेकिन अगर आप 2.5 मिलियन से आप 1 करोड़ की चीज़ ले सकते हैं या 80 लाख की चीज़ ले सकते हैं और अब आपने आने वाले 2, 2.5, 3 सालों में पे करना है, तो इससे आपका बहुत ज़बरदस्त पर्पस हल होता है। आपका 2 मिलियन से भी स्टार्ट कर 2 मिलियन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेफली अगर आप देखिए 2 मिलियन, वैसे 1.5 मिलियन की भी 1 बेड या स्टूडियो अपार्टमेंट वगैरह आ सकता है, लेकिन वो भी पैसा है, उसको भी आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। अभी वो भी अगर अब 1.5 मिलियन यानी 15 लाख रुपया डाउन पेमेंट और उसके साथ 10 लाख रुपया आप 4 किस्तें आप रख लीजिए, अगर 25 लाख रुपया साल में आप इन्वेस्ट कर देते हैं मुख्तलिफ क्वार्टरली, तो आप सोचिए कि अगर 1 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 35-40 लाख रुपया हो जाती है, तो क्या बुरा है। आप देखें ना, इससे तो मतलब आपका पैसा ग्रो किया अच्छे खासे परसेंटेज के अंदर। खास तौर पे उससे बहुत अच्छा है जो कि कुछ लोग दे देते हैं कंपनीज को कि आप हमें रेंट दे दें मत। नहीं वो तो आपसे ये बहुत नहीं, वो तो अपनी ओनरशिप खो देते हैं ना। वो कंपनियां तो लोगों का पैसा अंदर कर रही हैं और चीज़ें बना रही नहीं और वो बस कागज़ थमा रही हैं। देखिए, नेवर लूज योर मनी, इसको तो आपको सुबह शाम इसको जपना चाहिए कि नेवर लूज योर मनी अगर आप इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में आना चाहते हैं। वो कंपनीज कहती हैं कि जी आपको 20-25 लाख से या 30 लाख से कुछ मिलेगा नहीं, इस वजह से आप हमें दे दें, हम आपको एक अच्छा रेंटल इनकम दे देंगे। हालांकि ये बिल्कुल वो गलत। देखिए वो आपको ऐसे, ये तो सीधा ही सूद है ना। बिल्कुल, आप अगर पैसा भी दें तो आपको कुछ चीज़, ये दुकान है जी 1 करोड़ रुपए की है, 2 करोड़ रुपए की आपने ले लिया, 3 करोड़ रुपए की है, अब आप उसको खुद रेंट पे लगाएं और उससे आप किराया हासिल करें, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जो भी आता है बरा, तो ये तो एक जायज़ लीगल एथिकल चीज़ है ना। तो अगर आप किसी को देते हैं ये 2 करोड़ रुपया ले लें और मुझे आप जो है ना वो किराया देते जाएँ और आगे चीज़ भी कोई नहीं है, चलो ये होता है कि 6 महीने बाद तैयार हो जाएगी, बिल्डर भर लेता है, 6 महीने बाद वो रेंट पे लगा देगा क्योंकि उसकी वैल्यू है, चलो फिर भी समझ आ जाती है कि एक चीज़ आ गई। अगर वो इस तरह की कई चीज़ें बेच जाता है दिखा के, और वो तो फिर, और दूसरी बात यह कि वो सेंसिटिव है और बिल्डर के एंड में भी सेंसिटिव है, फिर उसको इसका चस्का पड़ जाएगा इस तरह का काम करने का। जेन्युइन काम, जितना भी चीज़ दुनिया में जो भी कोई जेन्युइनली काम कर रहा है ना, वो ग्रो करेगा, वो स्ट्रांग रहेगा, वो हमेशा फॉरएवर है। और जो इस तरह के ड्रामेबाजियाँ, चलाकियाँ, चक्करबाजियाँ वो कर रहे हैं ना, वो हर वक्त कोई चक्कर नहीं खाता। हमने देखा वो फ़ौरन ही मार्केट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो चक्करबाजियाँ लोग जान चुके होते हैं, एक्सपोज हो चुके होते हैं, वो फिर ठहर नहीं सकते। वो फिर नया चक्कर, नया ड्रामा बैठ के वो ड्राइंग रूम में बैठ के सोचते रहते हैं और फिर एक नया फिल्म जोड़ के लेकर आते हैं। तो वो बहरहाल गलत है उसको। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो, आप हमारे साथ आइए, इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, बाकी फैसला आपका होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।